पागलपन तो इतना हद तक उसका था कि झगड़ा होता था तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो कट भी किए हुए हैं। मेरा नाम भी बुलेट से लिख रही थी, ठीक है। 7 साल की मोहब्बत का खूनी अंत, मौत से पहले का आखिरी वीडियो आया सामने। कहा ब्लेड से अपने शरीर पर मेरा नाम लिखती थी। प्रेमिका की सरकारी नौकरी क्या लगी, प्यार के वादे एक पल में टूट गए। आखिर मौत से पहले युवक ने अपने बनाए गए वीडियो में ऐसा क्या कहा जिससे अब उसकी प्रेमिका पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियेश रंजन की उसकी प्रेमिका के घर के छत से गिरने से मौत हो गई। उस वक्त छत पर प्रेमिका का भाई भी मौजूद था जिसे गोली लगी है और अस्पताल में इलाज जारी है। प्रियेश और उसकी प्रेमिका दोनों पिछले करीब 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और शादी करने वाले थे। प्रियेश के परिजनों के मुताबिक जून 2026 में लड़की की सरकारी नौकरी लगते ही उसके परिवार के तेवर बदल गए और भाई ने शादी से इनकार कर दिया। इसी तनाव के बीच प्रियेश प्रेमिका के घर पहुंचा। प्रेमिका के परिजनों का अब कहना है कि प्रियेश शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और पिस्टल लेकर घर पहुंचा था। जब उसे उसकी प्रेमिका नहीं मिली तो वो छत पर गया जहां उसकी प्रेमिका का भाई मौजूद था। अब परिजनों का कहना है कि प्रियेश ने उनके बेटे को गोली मारी और भागने के क्रम में वो छत से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन मौत से पहले प्रियेश ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने अपनी प्रेमिका के गहरे पागलपन का जिक्र करते हुए कहा था कि विवाद होने पर वो ब्लेड से अपने शरीर पर उसका नाम लिखती थी और वीडियो भेजती थी। प्रियेश ने वीडियो में आरोप लगाया है कि लड़की के घर वाले उसे पागल घोषित कर मारने की साजिश रच रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो जिसे प्रियेश ने अपने मौत से पहले बनाया था। प्रीति के पास में एक वीडियो होगा जो कि वो हमको बोले कि मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, कहीं और दूर चले जाओ, बस यहाँ पटना में मत रहो। तो हमें मतलब उस टाइम लगा कि इतना सारा चीज़ हुआ, इतना सारा डेली का ही, हमको लगा कि खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा अब। तो हम NIT घाट गए हुए थे सुसाइड करने के लिए और एक हमने वीडियो बनाया था, उसको हमने उनको शेयर भी किया था और बताया भी था कि कैसे व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट हो जाएगा और कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। 2-3 बार नंबर चेंज करके सेम नंबर को पहले डिलीट कर देना, फिर बनाना है, फिर दूसरे नंबर को चेंज कर देना है, फिर अगेन चेंज करके फिर डिलीट करना है, ऐसे ऐसे करके। और हमने टेलीग्राम पे बोला कि आप बात कीजिए, हम दोनों टेलीग्राम पे बात करते हैं और एक वीडियो बना के दिया कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बिज़नेस के और सक्सेस नहीं होने की वजह से कर रहे हैं, हमसे संभल नहीं रहा। तो वीडियो जो पुरानी है और ये मेरे मेंटल ये वो चीज़ें दिखाने के लिए वो किया जा सकता है कि वो अभी पागल है या था, अगर नहीं रहे तो था कि इसलिए प्लीज़ उस वीडियोज़ को हमने उसके लिए किया था, तो उसको उस वे में नहीं देखा जाए, ठीक है। और साथ में हम तो मेरे पास में तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो मेरे वीडियो मिल भी जाए। और पागलपन तो इतना हद तक उसका था कि झगड़ा होता था तो यहाँ पर कट भी की हुई है, देखेंगे उनके ये सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कट भी किए हुए हैं। मेरा नाम भी बुलेट से लिख रही थी, ठीक है। मेरे पास वीडियो भेजी हुई थी और ये कब है, 2023 का आसपास का है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में कॉमन चीज़ें होता है कि आदमी एक दूसरे के लिए ऐसे हाथ काटना ये हो, इससे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं जल्दी करना चाहिए। जैसे उस दिन हम जब जा रहे थे तो उस टाइम में ये सीन हमको नहीं पता था कि सारे फैमिली लोग मिल करके मुझे ये पूरी प्लानिंग के साथ साइड और मुझे इनडायरेक्टली ख़त्म करने की प्लान कर रहे हैं। हमें बस लग रहा था कि ये मेरे और प्रीति के बीच में बात हो रहा है, लेकिन इसके पीछे में सारे के सारे प्रिया कुमारी का प्लान था कि उसके बहाने अगर कुछ होता है तो नॉर्मली एक सुसाइड मामला आता और बात ख़त्म हो जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उनको से उनका जॉब लगा है, उन्होंने चीटिंग किया, फॉल्स कैटेगरी, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आता। नहीं उनका जीजा जी के बाद चाहिए इनका, इवन क्या अगर डिस्क्लोज़ करने पे आया जाए तो ऐसा चीज़ें हैं ना कि
प्रिया कुमारी का फैमिली तक भी ख़राब हो सकता है। प्रिया कुमारी का जिस तरह से दूसरे से कनेक्शन है दिस टाइप का, यहाँ तक ये सब भी, और ये सब चीज़ें मुझे प्रीति ने बताई। इवन उनके भाई का एक कज़न सिस्टर है, उनसे उनका चलता है समथिंग। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चला, मुझे कहाँ कौन बताया, सारी की सारी प्रीति। तो अगर हम भी अगर इमेज या उस तरह समथिंग करने आए तो मतलब उसमें और मेरे में डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर यही सारी चीज़ें फिर ला कर के बात बोला जाएगा कि लड़का लोग ऐसा होता है, लड़का लोग मिडियल होता है, लड़का लोग गलत करता है, ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली लड़का के साथ में गलत होता है तो लड़की का सपोर्ट करेगा, वेरी फिक्स है। और ऑलरेडी एमबीए इंस्पेक्टर है, तो जब 60 लाख खर्च कर सकता है, 50-60 लाख और बचाने के लिए नहीं कर सकता, काम करेगा, कौन बड़ी बात है। ऑलरेडी मसूरी में उसका ज़मीन खरीदा है, जिसके पास में इतने पैसे, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, भाई जॉब में है, उनकी सिस्टर जो है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, बड़े लेवल पर उनका कनेक्शन है। उनका जो जीजा है वो भी जेई है, सारे लोग का बड़े लेवल पर कनेक्शन है, पैसा इलीगल अच्छा खासा लोग का आता है। तो वो लोग के लिए ये मैटर को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे कुछ नहीं भी होगा अगर मेरे साथ कुछ हो जाने के बाद, तो ये भी कुछ शॉकिंग नहीं होगा, ये भी हमको लगता भी है कि ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो जो प्रेमिका कभी प्यार में अपने जिस्म पर ब्लेड से अपने प्रेमी का नाम लिखा करती थी, आज उसी के घर की दहलीज पर प्रियेश की जिंदगी का हमेशा के लिए अंत हो चुका है। क्या यह वाकई छत से गिरने का कोई हादसा है या फिर सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर? इस खौफनाक मिस्ट्री के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सच टॉक्स।